Hi, today is 24th of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper. Today we are going to discuss all these topics. First, virus hit Wuhan, lockdown. Second, 71st Republic Day Parade 2020. Third, Corruption Perception Index. Fourth, RBI Money App. Fifth, Practical Mathematics. Sixth, Legislative Councils. Vidhan Parishads. 7. Karwar Port. 8th would be Telangana, celebrate birth girl child. 9th would be homage to fallen soldiers. 10th is about rising CO2 level. 11th is new snake species. 12th is needless impatience. And the 13th is unprecedented step. 14th would be budgeting for jobs, skilling and economic revival. 15th would be about chief guest Jair Bolsonaro. 16th would be FRBM and fiscal deficit. 17th is origin of constitution. 18th is Sagar Matha dialogue, Everest. 19th is ICJ orders Myanmar to protect Rohingyas. 20th would be Maldives measles outbreak. 21st is FATF Financial Action Task Force. 22nd is SEBI AI ML manipulation, and the 23rd would be about Grand Slams tennis. So let us start having discussion of all these topics in next 20 to 25 minutes. Now look at this headline. वायरस हिट वुहान लॉकडाउन. वुहान एक सिटी है चाइना में, यहाँ पे एक वायरस का अटैक हुआ है. वो वायरस जो है वो है कोरोना वायरस फैमिली का. कोरोना वायरस फैमिली एक ग्रुप ऑफ पैथोजेंस है. इसमें कोल्ड, कफ और न्यूमोनिया टाइप सिम्टम्स होते हैं. हैव यू हर्ड दीज नेम? सार्स एंड मर्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. तो ये जो न्यू वायरस का अटैक हुआ है ना, दिस इज 80% सिमिलर टू SARS, सार्स, जिसका अटैक 2003 में हुआ था. नाउ ये जो वायरस है इसका जेनेसिस है सी फूड और एनिमल फूड में. ये जो सार्स एंड मर्स थे ना, ये भी ट्रांसमिट हुए थे ह्यूमंस को फ्रॉम बैट्स एंड कैमल्स. तो ये जो वायरस होते हैं ये एनिमल्स में होते हैं, बट ये इवॉल्व होके फिर ह्यूमंस पे भी अटैक कर सकते हैं और इनका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है. दैट इज़ वाई अभी चाइना में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो. इसमें बहुत सारे लोग इंटरेक्शन होगा और इस वायरस का स्प्रेड हो सकता है. दैट इज़ वाई चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस वुहान सिटी को क्वारंटाइन कर दिया है. क्वारंटाइन का मतलब लॉकडाउन कर दिया है. वायरस आता है तो हमने उस एरिया को क्वारंटाइन कर दिया है. यहाँ से रेलवेज, यहाँ से एयरवेज टू एंड फ्रो दूसरे किसी लोगों के कांटेक्ट में नहीं आने दे रहे हैं वो. नाउ दिस इज सेकेंड न्यूज़. The BSF Camel contingent at the full dress rehearsal of the Republic Day Parade at Rajpath in New Delhi. रिपब्लिक डे परेड इस बार का 71st नंबर है. 1950 में हमने सबसे पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था और अब 2020 में हम 71st RDP सेलिब्रेट करेंगे. ये 3 डेज़ का इवेंट होता है. राष्ट्रपति भवन से ये स्टार्ट होती है परेड, राजपथ में आती है, फिर ये इंडिया गेट जाती है. इस परेड में कल्चरल और मिलिट्री शोज़ होते हैं. कल्चरल लाइक टैबुलुक्स देखें ना, अलग अलग स्टेट्स के टैबलूज आते हैं, गांधी थीम एंड डिफरेंट ट्राइबल थीम इस टाइप के. तो इसमें कल्चरल शोज़ भी होते हैं और मिलिट्री शो भी होता है. इसके बाद जब जो थर्ड डे होता है वहाँ पे होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी. बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेलिब्रेशन. इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं इनका नाम है जायर बोल्सोनारो. ही इज़ हेड ऑफ ब्राज़ील. नाउ इस डे का सिग्निफिकेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट 26 नवंबर 1949. नो दीज टू डेट्स. 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था. 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट आया और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना, वो रिप्लेस होके बन गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा नाम हो गया, अब हमारा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया. सो दिस इज the second news item. Now look at here. Virus, India slips 2 places on corruption index. ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये इसमें 0 से लेके 100 तक के स्कोर होते हैं. इंडिया का स्कोर आया है 41 और इंडिया की रैंक है 80. ये जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स
ये बॉडी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इस डेटा को रिलीज करती है। नाउ रीज़न क्या है इतना रैंक फॉल होने का इंडिया? द रीज़न इज अनफेयर एंड ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसेस। जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इनको जो फंडिंग होती है वो ओपेक है और ट्रांसपेरेंट नहीं है, फेयर नहीं है। कल हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था ना, दैट इज़ वाई जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक कम हुआ है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। सो दिस इज पेज नंबर 1। नाउ दिस इज पेज नंबर 2 and this is page number 3 and this is page number 4. Look at this advertisement. 2 easy steps for visually impaired persons to identify the denomination of a currency note. विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे पता चलाएंगे कि ये 50 रुपये का नोट है या 20 है या 100 है या 500 है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, RBI मनी ऐप। मनी का मतलब है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए है। ये डिनोमिनेशंस जो होंगे ना नोट के, ये गांधी सीरीज़ के नोट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसमें ऑडियो नोटिफिकेशन है, ये ऑफलाइन भी वर्क करेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। सो दिस इज़ पेज नंबर 5 एंड दिस इज़ पेज नंबर 6। दिस इज़ पेज नंबर 7। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनको मैथमेटिक्स सिखाने के लिए जो स्कूल है वो काफ़ी क्रिएटिव तरीका अपना रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, इन बच्चों को इन्होंने ऐसे करके वेजिटेबल सेल करना सिखा रहे हैं ताकि जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है ना, क्वांटिटेटिव जोड़ना घटाना, उसका इन्हें रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल सके। सो दिस इज़ द वे दैट वी शुड टीच। इट शुड बी इंटरैक्टिव, इट शुड बी क्रिएटिव एंड इट शुड बी प्रैक्टिकल लर्निंग। ये है जिला परिषद स्कूल सेल वेजिटेबल्स इन द स्कूल प्रेमाइसेस इन सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और पर्पस क्या है, मैथ्स और मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना बच्चों का। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सो पेज नंबर 7। नाउ दिस इज पेज नंबर 8। लुक एट दिस न्यूज़ आइटम। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू स्क्रैप लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? विधान परिषद बोलते हैं इन्हें, और विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। ये काइंड ऑफ अपर हाउस होता है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो राज्यसभा ऑफ पार्लियामेंट। ये अपर हाउस होता है स्टेट असेंबली का, और इसलिए ये हो जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, बट केवल जो 6 स्टेट्स हैं उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो स्टेट्स हैं आंध्रा, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। आर्टिकल 169 बोलता है कि हम एक स्टेट में LC फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें जो टर्म होता है वो होता है 6 ईयर्स का, और ये कभी लैप्स नहीं होती है। जैसे राज्यसभा लैप्स नहीं होती ना, ऐसे ये भी लैप्स नहीं होती है। हर 2 साल में 1/3 पर्सन रिटायर होते जाते हैं, तो ये कॉन्टिन्यू बॉडी है। 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 ईयर्स है, और इसका जो साइज होना चाहिए वो 1/3 होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ग्रेटर देन 40। बट अब जम्मू एंड कश्मीर नहीं रहा, जम्मू कश्मीर में 36 सीट्स थी, तो ये प्रोविज़न अब एप्लीकेबल नहीं है। नाउ इसकी जो सीट्स होती है ना, उसका डिवीज़न ऐसा होता है, 1/3 आते हैं लोकल गवर्नमेंट, लाइक आपका जिला परिषद से या फिर ग्राम पंचायत से, इधर से इलेक्ट होके आते हैं 1/3 मेंबर्स। जो 1/3 आते हैं वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। तो अब कितना हो गया, 1/3, 1/3, 2/3। अब जो 1/6 आते हैं वो गवर्नर वहाँ का रिकमेंड करता है स्टेट का। 1/12 आते हैं वो ग्रेजुएट्स होते हैं, और जो 1/12 होते हैं वो टीचर्स होते हैं। तो सी 1/12 प्लस 1/12 इज 1/6, 1/6, this 1/12 plus 1/12 is 1/6, this 1/6 plus this 1/6 is 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 is 1। ऐसे करके ये पूरी सीट्स फिल होती है। नाउ दिस इज पेज नंबर, इन दिस पेज वी हैव स्टॉप वर्क ऑन कमर्शियल कारवार पोर्ट। ये पोर्ट है सी के पास, कारवार पोर्ट कर्नाटका में है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसका स्टॉप किया है। देखो ये है हमारा इंडिया। इंडिया में जो पोर्ट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी ये बाउंड्री देखो, ये जो कोस्टल बाउंड्री है इंक्लूडिंग आइलैंड्स, ये है 7516 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है उनके लिए ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये हमारा इंडिया है। इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो ये इंडिया जो है ना ये इक्वेटर के ऊपर है, मतलब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। नाउ
ये है इंडिया के कोऑर्डिनेट्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ईस्ट टू वेस्ट कैसा है? ईस्ट ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये हमारे ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट कोऑर्डिनेट्स है। जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है ना, लंदन से निकल रही है, उसके हम टुवर्ड्स ईस्ट है। सो इंडिया इज इन ईस्ट एंड इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जो बाउंड्री है हमारी लैंड बाउंड्री, ये 15,200 किलोमीटर लॉन्ग है। नॉर्थ टू साउथ जो हमारा डिस्टेंस है वो 3,214 किलोमीटर है और जो वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस है वो है 2,933 किलोमीटर। ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये ऐसे करके यहाँ से पास हो रही है। नाउ ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, 13 मेजर पोर्ट्स है इंडिया में। कांडला, JN शावा, नवा शेवा मुंबई में, फिर एक मुंबई पोर्ट है, फिर विशाखापट्टनम, चेन्नई, मोरमागांव, पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, पारादीप, तुतीकोरिन, कोचीन, एन्नौर और न्यू बेंगलोर। ऐसे करके 13 पोर्ट्स हैं। मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस होता है? सी, पोर्ट जो होते हैं ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं। नाउ लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ये स्टेट सब्जेक्ट भी है और सेंटर सब्जेक्ट भी है। तो जो मेजर पोर्ट्स होते हैं वो आते हैं सेंटर के अंदर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में, और जो माइनर पोर्ट आते हैं वो आते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो मतलब ट्रैफिक इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। जैसे मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, इसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है बट ये मेजर पोर्ट नहीं है, ये एक माइनर पोर्ट है बिकॉज ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। तो दिस कॉन्करेंट लिस्ट इज द क्राइटेरिया फॉर कॉलिंग अ पोर्ट अ मेजर पोर्ट और अ माइनर पोर्ट। नाउ लुक एट दिस न्यूज़ आइटम, तेलंगाना विलेज सेलिब्रेट्स बर्थ ऑफ गर्ल्स। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स हैं। सेंसस 2011 में हमारा ये डेटा है 940 आउट ऑफ 1000 विच इज़ लो। स्क्यूड सेक्स रेशियो है। जो बच्चों का है वो तो इससे भी वर्स्ट है। नाउ 15, 16, 17 इन 3 साल में ये रेशो और स्क्यू हो गया है। ये रेशो इस ड्यूरेशन का आया 896 आउट ऑफ 1000 विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। ये कॉज ऑफ बिग कंसर्न है। दैट इज़ वाई आप देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चल रहे हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम है। दिस इज़ वाई द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट दिस skewed sex ratio which is good for society. Now this is homage to fallen soldiers on Republic Day. रिपब्लिक डे में जो हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए हैं देश के लिए, उनके लिए हम उनको सेलिब्रेट करेंगे उनके डे को। इसलिए हमने बनाया है एक सेरेमनी होगी नेशनल वॉर मेमोरियल में। ये कहाँ पर है? ये नेशनल वॉर मेमोरियल है। देखो इंडिया गेट में गए, इंडिया गेट में है अमर जवान ज्योति, उसके आगे जाओगे तो आपको वॉर मेमोरियल मिलेगा। ये इंडिपेंडेंस के बाद जो भी सोल्जर्स ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उनके लिए ये मेमोरी में हमने ये वॉर मेमोरियल बनाया है। इसमें अराउंड 22,500 पीपल आर लिस्टेड। सो दिस इज दिस आर्टिकल। नाउ राइजिंग CO2 लेवल्स में डबल फ्लड्स स्टॉर्म्स। देखो जो नेचर का एक्सट्रीमिटीज़ है दैट आर ऑन राइज। फ्लड्स ज़्यादा आ रहे हैं, ड्रॉट्स ज़्यादा आ रहा है, एक्सट्रीमिटीज़ ऑन राइज। ऑस्ट्रेलिया में देखो अभी बुश फायर था, इलोंगेटेड समर था, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं। मतलब नेचर्स कैटास्ट्रॉफी इज़ ऑन राइज। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है CO2 का, बिकॉज CO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। देखो ये सन की रेडिएशंस आती हैं अर्थ में, स्ट्राइक करती हैं अर्थ के सरफेस से और ये वापस स्पेस में चली जाती हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, ये इन जाती हुई रेडिएशंस को स्टॉप कर लेती है और इसी से हमारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का थोड़ा गर्म रहता है, वो जो ज़रूरी भी है। बट अगर बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाता है ना, तो ये हमारे लिए डिज़ास्टरस हो जाता है। ये जो CO2 होती है ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस को कैप्चर कर लेती है। दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज क्या है? CO2, वाटर वेपर्स, मीथेन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFC एंड HFC। ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इनका लेवल कम करना ज़रूरी है बिकॉज सी लेवल राइज होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, एटमॉस्फेयर चेंज होगा और वेदर एक्सट्रीमिटीज़ बढ़ेंगी। नाउ ये एक है न्यू स्नेक ईल स्पीशीज डिस्कवर्ड इन ओडिशा। इसका नाम इन्होंने रखा है ओपिचतस कैलाश चंद्रानी। दिस इज़ द नेम। ये जो नेम है ना, ये नेम दिया है डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑनर में। ये ऐसे ही कुछ दिखती है ये स्नेक ईल। Now, this is page number 9 and this is page number 10, editorial, needless impatience। ये बात किया है निर्भया केस में। 2012 में निर्भया केस हुआ, 2013 में कॉन्विक्ट को हमने सेंटेंस दिया, 2020 में भी उनको हैंग नहीं किया गया है। डेथ पेनल्टी
बहुत सारी कंट्रीज़ में जो डेथ पेनल्टी है, मतलब कैपिटल पनिशमेंट है, वो बैन है। ये इंडिया में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में केवल डेथ पेनल्टी मिलती है, बिकॉज डेथ पेनल्टी इज़ फाइनल। अगर कुछ एरर हुआ जजमेंट में, आपने पर्सन को हैंग कर दिया, और यू कैन नॉट ब्रिंग बैक अ डेड पर्सन। दैट इज़ वाई इस पे बहुत सारे प्रिकॉशंस रखते हैं हम, बहुत सारे रेमेडी होती है ताकि किसी भी टाइप की कोई गलती नहीं हो पनिशमेंट देने के लिए, और रिव्यू पेटिशंस भी होती है। अब इन सब जो प्रिकॉशंस है ना, इसका कुछ कॉन्विक्ट्स मिसयूज़ करते हैं, वो इन लीगल लूप होल्स में खेलते हैं, अननेसेसरी डिले करते हैं प्रोसेस को। अब देखो, कॉन्विक्ट्स क्या करते हैं, वो टाइमिंग एडजस्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम डिले हो सके इस पूरी प्रोसेस का। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सजेशन दिया है कि हम एक 7 डेज़ का विंडो बनाएं और उसी में डिसीजन हो कि हम कैसे उस कॉन्विक्ट को जल्दी से जल्दी डिसीजन सुनाने के बाद हैंग करें। इसमें एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, शत्रुघ्न चौहान केस। इसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी इन्होंने इन रिलेटेड टू हैंगिंग द कॉन्विक्ट। जो बट इसमें ये आर्ग्यूमेंट भी दिया है कि हमें इतना जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। जो सेट प्रोसीजर है, वी नीड टू फॉलो दैट। कॉन्विक्ट्स होते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम देना चाहिए, सो दैट दे कैन मीट देयर फैमिलीज और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो फुलफिल कर सके। It is important that we follow a balanced middle way approach. This is about unprecedented step. सी कोरोना वायरस अगेन वुहान में है, सिटी पूरी क्वारंटाइन कर दी है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, ताकि वो वायरस का स्प्रेड को स्टॉप कर सके। इसमें ये बात भी नोट करने वाली है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अभी भी PHEIC डिक्लेयर नहीं किया है। इसका मतलब होता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये आने वाले टाइम पे एक्सपेक्टेड है कि WHO इसे ऐसा डिक्लेयर कर देगी। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, बजटिंग फॉर जॉब्स, स्किलिंग एंड इकोनॉमिक रिवाइवल। इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल। जॉब्स का क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयड है वो भी बहुत अच्छा अर्निंग नहीं है। देन स्किलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और जो इकोनॉमी ग्रोथ है, GDP ग्रोथ है, वो फॉल डाउन हो रही है, दैट इज़ नीड टू बी रिवाइव्ड। यहाँ इन ऑथर ने बात किया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 6.1% हाई चल रही है। देन ये जो 6.1% हाई है, अलोंग विद जो एम्प्लॉयड हैं उनकी वेजेस कम है, तो इससे एक नया टर्म आ रहा है एम्प्लॉयमेंट पोवर्टी। यू हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट बट स्टिल यू आर डीलिंग विद पोवर्टी। इसमें स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी रेस्पॉन्सिबल है, लाइक जैसे GDP हमारी 4.5% ग्रोथ रेट आई, विच इज़ वेरी लो। प्राइवेट कंजम्पशन इज़ लो, डिमांड नहीं आ रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज़ लो, मतलब आपके पास कैपेसिटी है बिजनेस करने का, बट वो बिजनेस फुलफिल आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। एफिशिएंसी इज़ लो, डिमांड कम है रूरल एरिया में। तो इसमें जो गवर्नमेंट है दैट कैन गो फॉर लाइक PM किसान योजना है, इसमें 6,000 रुपये मिल रहे हैं, 2,000 2,000 2,000 ऐसे करके 3 क्वार्टर में 6,000 रुपये किसान को मिलते हैं। देन MG नरेगा स्कीम है, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पेड एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, जो रूरल इकोनॉमी है उसके पास पैसा आएगा और डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी तो इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। वी ऑल्सो नीड टू एड्रेस इरीगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन एम्प्लॉयमेंट हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। एक बात और इन्होंने यहाँ की है कि ये जो रेगुलेटर्स आए ना, NCLT और रेरा रियल एस्टेट के लिए, इससे क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं। और ये जो रियल सेक्टर है ना, रियल एस्टेट सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम होम बायर्स को इंसेंटिव्स दें। प्राइवेट सेक्टर, MSME जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस पर्सन है, दैट नीड टू बी एनकरेज्ड बिकॉज दे वर्क ऑन सेंटिमेंट। हमें लोगों का, बिजनेस का सेंटिमेंट इंप्रूव करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट उसको फुल नहीं कर रही है, तो वी नीड टू ओपन जॉब ओपनिंग्स। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है कि अगर यंग जनरेशन है ना, तो वो काफ़ी हेल्प कर रही है इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ कंट्री। बट इस डेमोग्राफी को अगर अपन यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डेमोग्राफिक बर्डन में। सो इट इज़ हाई टाइम वी नीड टू स्टेप अप अवर एफर्ट्स। नाउ दिस इज एज इंडिया प्रिपेयर्स टू ऑनर बोल्सोनारो। बोल्सोनारो हैं चीफ गेस्ट बनेंगे ये 2020 रिपब्लिक डे परेड में। इससे पहले 2018 में हमने एशियान के सारे 10 लीडर्स को RDP परेड में चीफ गेस्ट बनाया था। सार्क के लीडर्स को 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था ड्यूरिंग द ओथ टेकिंग सेरेमनी। नाउ ये जो ब्राज़ील है, इसके जो लीडर है बोल्सोनारो, ये थोड़े कंट्रोवर्शियल है, बट स्टिल इंडिया इज़ मूविंग अहेड, क्योंकि जो ब्राज़ील है वो इंडिया और ब्राज़ील में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों में बहुत सारे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। वो भी यंग पॉपुलेशन है, ब्रिक्स का मेंबर है। ट्रेड हालांकि अभी केवल $8 बिलियन का है, बट दिस नीड टू बी इंक्रीज्ड।
सो कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। इंडिया और ब्राज़ील का काफ़ी शेयर्ड फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, दैट इज़ वाई हमने इनको यहाँ पे इन्वाइट किया है। इंडिया एंड ब्राज़ील नीड्स टू कम टुगेदर। नाउ दे हैव टॉक्ड हियर अबाउट FRBM, फिस्कल डेफिसिट गोल। डेफिसिट मतलब कमी, फिस्कल मतलब पूरा साल। तो फाइनेंसेस में जो कमी होती है, आपके पास कितना इनकम हुआ और आपका कितना खर्चा हुआ, इन दोनों के डिफरेंस से बनता है फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट कोई बुरी चीज़ नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस वो डेफिसिट आप यूज़ कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू में नहीं, कैपिटल में। मतलब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव बिल्ड कर रहे हो अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने पीपल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, तो उस टाइम पे डेफिसिट इज गुड। FRBM एक्ट आया था, ये FRBM एक्ट बोलता है कि 3% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट आपका। बट अभी इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, तो एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि वी शुड इग्नोर द फिजिकल डेफिसिट और गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने चाहिए, बिकॉज अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो इकोनॉमी रिवाइवल हो पाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। रीविजिट द FRBM एक्ट, रिवर्ट टू द ओरिजिनल FRBM, try to focus more on the revenue deficit and at the same time try to increase capital expenditure. This is what we need today. Now this is origin of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी ना, इसको 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इसमें सबसे पहले इंडियंस को गवर्नेंस में इंक्लूड किया था। 1999 में और ब्रॉड हुआ रिप्रेजेंटेशन, साइमन कमीशन आया, इसकी रिकमेंडेशन के बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और ये एक्ट फिर फाइनली रिप्लेस हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो मुद्दे हैं ना, मुद्दे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लाइक फेडरलिज्म, सिविल राइट्स, एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको वोट देने का अधिकार है सिंस द डे वन। पहले दिन से इंडिया में मेल फीमेल सबको, एवरी इंडियन सिटीजन हैव गॉट द राइट टू वोट। इसमें ग्रेजुअल ग्रोथ की बात की है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत लॉजिकल है, एंड वी नीड टू चेरिश इट्स आइडियल्स। सो दिस इज पेज नंबर, देन पेज नंबर 12, दिस इज पेज नंबर 13, सागर माथा डायलॉग। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है सागर माथा। तो सागर माथा डायलॉग एक डिप्लोमेटिक डायलॉग चैनल है। इसमें नेपाल में इनवाइट करते हैं लीडर्स को एंड दे हैव अ टॉक ऑन ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें इन्होंने अभी इनविटेशन सेंड किया है फॉर दिस मीट। इस बार का जो टॉपिक होगा वो क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा, बिकॉज नेपाल इज़ अ हिमालयन कंट्री, हिमालयन बेल्ट में है, और इसके लिए क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर इकोनॉमी एंड फॉर देयर सर्वाइवल। सो दे आर पुटिंग एम्फेसिस ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे होंगे, जितने भी सार्क समिट के हैं दे हैव गॉट इन्विटेशन। नाउ दिस इज पेज नंबर 13 एंड दिस इज पेज नंबर 14। ICJ orders Myanmar to protect Rohingya. ICJ क्या है? ICJ stands for International Court of Justice. ये वर्ल्ड कोर्ट आप बोल सकते हो इसे। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो UN 1945 में आई थी, ICJ भी 1945 में आई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड्स, हाग में। नाउ इसका काम क्या होता है, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं या फिर जो इंटरनेशनल रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में ये अपने डिसीजंस सुनाती है। नाउ रोहिंग्याज क्या हैं? रोहिंग्याज रहते थे म्यांमार में, रखीन स्टेट में। इनको स्टेटलेस सिटीजन्स डिक्लेयर कर दिया था, और म्यांमार बेसिकली एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, तो वहाँ पे क्लैशेस हुए। रोहिंग्या मुस्लिम्स और रोहिंग्याज मुस्लिम्स हैं और म्यांमार बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। तो इस क्लैशेस में क्या हुआ, ये जो गवर्नमेंट है इस पे चार्जेस लगे हैं कि इन्होंने मास स्केल जीनोसाइड किया है, और ये रोहिंग्याज फिर वहाँ से फ्लू टू अदर कंट्री। ये बांग्लादेश आए, और इट इज़ बिलीव्ड कि इंडिया में भी अराउंड 40,000 रोहिंग्याज आर लिविंग हियर इन इंडिया। नाउ दिस इज पेज नंबर 20। मीजल्स, और मालदीव्स में मीजल्स फैल रहा है, इंडिया ने उसको हेल्प करने के लिए ये वैक्सीनेशंस दी है। वैक्सीनेशंस कौन सी है? रुबेला MR वैक्सीन टू द आइलैंड नेशन। मालदीव एक कोरल आइलैंड है इन इंडियन ओशन। मालदीव के साथ इंडिया के रिलेशंस बहुत बेटर हो गए हैं। इंडिया हमेशा से एक एल्डर ब्रदर अप्रोच फॉलो किया है, गुजराल डॉक्ट्राइन। ये फर्स्ट टू ऑफर हेल्प टू इट्स नेबर्स के साथ एज एन एल्डर ब्रदर ट्रीटमेंट किया है, नॉट एज अ बिग ब्रदर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिग ब्रदर एंड एल्डर ब्रदर। तो इंडिया इज मोर लाइक एन एल्डर ब्रदर नाउ। सो दिस इज पेज नंबर, नाउ दिस इज FATF। चाइना सेज पाकिस्तान मेड
progress. What is FATF? FATF stands for Financial Action Task Force. G7 कंट्रीज है ना, डेवलप्ड कंट्रीज, इन्होंने 1989 में ये बॉडी बनाई थी। पर्पस क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करना है हमें, मनी लॉन्ड्रिंग। 2001 में टेरर फाइनेंसिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया और इसलिए FATF की रडार में है पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टेट पे ऐसा चार्जेस हैं कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, तो दैट इज़ वाई पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब है मॉनिटर और ब्लैक लिस्ट का मतलब है कंप्लीट सैंक्शंस लगेंगे वहाँ पे। नाउ दिस इज अबाउट सेबी आईज AI मशीन लर्निंग टू फिक्स मार्केट मैनिपुलेशन। सेबी क्या है? इक्विटीज मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट्स एंड ऑल, यहाँ पर रेगुलेशन की ज़रूरत है ताकि फ्रॉड नहीं हो। तो सेबी है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1992 एक्ट से बनी है। इसका काम क्या है? सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करना और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो सेंटिमेंट्स पे चलता है, स्पेकुलेशंस पे चलता है। तो जो सेबी है, वो जो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हो रहे हैं कि लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसी नई टेक्नोलॉजी से वो मार्केट में सेंसेक्स अप डाउन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो सेबी भी अब बोल रही है कि हम भी इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे एंड विल पुट अ सर्विलांस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. So this is what SEBI is planning to do. So this is page number 15. This is 16 showcase. This is 17 showcase. 18th is sports. यहाँ पे अभी चल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये होता है USA में, ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम होता है ऑफ द ईयर। इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है रोलैंड गैरोस फ्रांस में, देन विंबलडन होता है UK लंदन में, एंड देन फिर US ओपन होता है Flushing Meadows in USA. So these are 4 Grand Slams of the year. So what all we read today? We read about Grand Slams, tennis, SEBI, AI machine learning manipulation, FATF, Maldives measles outbreak, ICJ, International Court of Justice, Rohingya, Myanmar, Sagarmatha dialogue, origin of constitution, FRBM 3% होना चाहिए GDP का fiscal deficit, chief guest Jair Bolsonaro. Then we read about budgeting, जॉब स्किल्स एंड इकोनॉमिक रिवाइवल, रिगार्डिंग अपना यूनियन बजट जो आने वाला है उससे रिलेटेड था ये। देन अनप्रेसिडेंटेड स्टेप अबाउट कोरोना वायरस, नीडलेस इम्पेशंस, न्यू स्नेक स्पीशीज, देन CO2 लेवल, फॉलन सोल्जर्स, वॉर मेमोरियल, तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन वी रेड अबाउट कारवार पोर्ट, प्रैक्टिकल मैथ, RBI मनी ऐप, corruption perception index, 71st Republic Day parade, and virus hit Wuhan lockdown. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.